अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ और ये देखिए कितनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मैं। और ये है सर्दियों की रेसिपी जिसको हम मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, जिसमें पंजीरी कहा जाता है या इसको दाल बनाना भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही मज़े की सर्दियों की स्पेशल जो सौगात होती है वो जो तकरीबन हर घर में ही बनती है सर्दियों में, तो वो लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं हम रेसिपी। और रेसिपी जो थी शुरू से एंड तक मैंने वो मतलब घर में चीज़ें बनाई, जैसे घी चाहिए था वो बनाया, और मेवे तो ऑब्वियसली जो है मतलब ये ड्राई फ्रूट्स वो बाज़ार से ही लाए थे मार्केट से। तो मैंने कहा शुरू से एंड तक मैं आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करूँ। ये है मैं लेके आई थी मक्खन, और मक्खन ये था अनसॉल्टेड था बटर, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें दो मिक्स्ड लाइक आ गए थे, दो अनसॉल्टेड थे और दो जो थे वो सॉरी लिटिल सॉल्टेड जिसको हम कहते हैं माइल्ड से सॉल्टेड थे, ठीक है, ये वो थे। और ये मेरे पास हाफ केजी के 4 बार्स थे, तो यानी कि 2 किलो जो था ये मक्खन हो गया था हमारा। और इसको मैं इसका घी बनाने के लिए मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब इसको हल्की आंच पे पहले रखा, तेज़ आंच पे सॉरी रखा था, ताकि ये मेल्ट हो जाए। और जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर पता है एक मक्खन को घी बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उस सर पे खड़े होकर बनाना पड़ता है। तो ये जो था ये मैं बना रही थी इसको मतलब पूरी अपनी उसमें अंडर सुपरविज़न, और इसको मैंने बनाया। हाँ, ये जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फिर ये टाइम लेगा पकने में थोड़ा, और फिर उसके बाद रिफ़ाइंड घी बनने में भी इसको तकरीबन लग जाता है कोई घंटा को। हाँ जी, तो इधर ये जो है ये हमारा मक्खन हो गया अच्छे तरीके से मेल्ट, और अब ये बनना बॉयल इसको आना शुरू हो गए हैं। और अभी ये आपको मिक्स्ड सा लग रहा है, जैसे कि वो जो रॉ नहीं अभी हुआ अभी मतलब जो जिसको लस्सी और मक्खन हम कहते हैं ना, घी, वो मिक्स है। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि ये जो है ये क्या उसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, मतलब इसके हमें बर्तन का समझ लीजिए पैंदा नज़र आना शुरू हो जाए, जैसे कि नॉर्मल हमारा कुकिंग ऑयल होता है उस तरीके का लगना शुरू हो जाए, मतलब इसके हम आर पार देख सकें। तो इतना हमने पकाना है। हाँ जी, और अब ये इसकी जब तक घी बन रहा है तब तक ये ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट हैं और पिस्ता है, काजू, बादाम, और ये बीज हैं। बीज कौन से हैं? सूरजमुखी के बीज हैं। हाँ, सूरजमुखी के बीज है ये। तो इनको हम जो है अच्छे तरीके से जब तक हमारा घी बनता है हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने पहले अखरोट ब्लेंड किए हैं, और इसके बाद अब पिस्ते की बारी है, और इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को 1 बाय 1 हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे होते हैं वो नहीं खाते जब मुंह में अगर आता है। तो घी हमारा तैयार हो गया है, और अब हम जो है ये सूजी है, सूजी 2 केजी थी, तो 2 केजी जो है ये हम सारी इस्तेमाल सॉरी सूजी नहीं, ये दाल है, चने की दाल है। तो चने की दाल जो है ये हम 2 केजी सारी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये मैं मिनी लेके आई थी स्केल, जो किचन यूज़ का स्केल होता है, इसी लिए कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती रहती है चीज़ों को मेजर करने की, तो फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास आ जाती है जब हम बस मिनी स्केल हो तो किचन यूज़ का। तो ये 2 केजी हमारे पास चने की दाल थी, और दाल को भी हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं, हल्का सा ना क्रंची सा मुंह में फ्लेवर आए, तो इसके लिए थोड़ी सी दानेदार सी है। तो ये हमने 1300 केजी जो 1300 ग्राम जो है ये मैंने दाल ले ली, चने की दाल तकरीबन। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है 1300 केजी, आई एम सॉरी 1300 ग्राम, यानी कि 1 केजी से 300 ग्राम ऊपर ये चने की दाल हो गई हमारी। इसको हम यूज़ करेंगे, और ये हम इसको साइड पे रख लेते हैं। अब हमारा जो घी बन गया था, वो घी को हमने डाला इसके अंदर, और घी आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इतना हमने डालना है कि ये जो हमारी दाल है ना ये घी के अंदर अच्छे तरीके से लाइक सूखी सूखी ना हो, अच्छे तरीके से मिक्स हो, और घी जो है ना इसने छोड़ा हो दाल ने। अब देखिए, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि 1300 ग्राम हमारी जो चने की दाल है उसके अंदर हमने इतना घी डालना है कि उसकी इस तरह की शक्ल आ जाए। आप पहले थोड़ा भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा डाल के अब चेक कर लें एक दफ़ा कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी बनती है।
जब इसके अंदर हम दाल को ऐड करेंगे। जब दाल ऐड हो गई और तब इस तरीके की शक्ल इसकी आनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी वो जो है ना हो गई थी इसकी मेजरमेंट। घी चूँकि मैंने बना के रखा था तो मैंने उसको मेजर करके नहीं डाला। आप इसको एक अंदाज़ा हो जाता है देख के कि कैसी इसकी शक्ल बनेगी और कितना हमें चाहिए। तो अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। हमने इसको तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगी। हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है और इतना पकाना है कि ये देखिए, आप मैंने 4 पे चूल्हा रखा हुआ है। 4 से मेरा 5, साढ़े 5 या 6 तक मैक्सिमम गया है। अभी चूँकि घी इतना गर्म नहीं हुआ था तो हम इसको कर रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और जब इसमें थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाए तो फिर हम चूल्हे को मज़ीद आहिस्ता कर देंगे। और हमने सॉरी, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच को हमने रोकना नहीं है, क्योंकि हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो वो फिर पता है, जब हम किसी को थोड़ा सा इग्नोर करें तो वो बुरा भी मान जाता है। तो ये ना कि बुरा मान के वो पैंदे के साथ ही लग जाए। तो जब तक हमारी वो दाल है, चूँकि मैंने उसकी आंच हल्की कर दी है, इसलिए हम तब सूजी इसके अंदर ऐड करेंगे और सूजी की मेजरमेंट हम कर लेंगे। सूजी हमने इसकी जो टोटल अमाउंट है ना, जो सॉरी अमाउंट नहीं कैसे कहते हैं, वेट इसका, सूजी और दाल ये हमने करना है 2 kg। तो हाफ़ के अगर हम उस पर रखेंगे, तो पर्सनली मुझे तो सूजी जो ज़्यादा होती है वो पसंद नहीं आती। तो फिर मैंने इसको 700 ग्राम जो थी मैंने ली थी सूजी। तो 700 ग्राम सूजी और 1300 ग्राम दाल, तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई 2 kg दोनों चीज़ों की। तो ये हमने हाफ़ का नहीं रखना प्रोपोर्शन इसका। 1300 ग्राम हमारी, लाइक आप ये कह लें कि 1/3 जो है ये आपकी सूजी होगी और बाकी जो हिस्सा है आपका वो दाल होगी। तो अभी देखें दाल हमारी जो है ये बबल्स बन रहे हैं इसमें, अभी झाग इसने छोड़ी हुई है दाल ने। तो जब अभी थोड़ी थोड़ी झाग है, जो ही हम इसको भूनते जाएंगे तो ये बड़ी अच्छी इसकी हो गई। अब वो जो दाल हमारी भुन गई है वो मैंने निकाल के दूसरे बर्तन में रख दी। अब ये मैंने डाल ली है इसके अंदर जो हमने 700 ग्राम सूजी मेजर करके रखी थी, वो हमने अब इसके अंदर डाल लिया। सूजी के अंदर मुझे लग रहा था घी कम है तो मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया। अब आपको सूजी तो एक आम चीज़ है जिसको भूनने में हमें पता होता है कि किस तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और सूजी में भी घी इतना डालना है कि ये जो है खुश्क ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से जो है ना ये खूबसूरत सी लगे घी के अंदर डूबी हुई। तो घी हमने इतना डाल लिया कि सूजी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब जो हम इसको भूनेंगे, तो सूजी के भुनने की एक निशानी ये होती है कि जब घी जो है सूजी से अलग हो जाए तो समझ लें कि सूजी अच्छे तरीके से भुन गई है। अब इसको भी हम नॉर्मल टू लो हीट पे इसको भूनेंगे और अच्छे तरीके से। घी अभी भी कम लग रहा है तो अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर और डालूँगी। जो हाँ, अब मेरे ख्याल से ये अब ठीक हो जाएगा। और ये दाल भूनते हुए मेरे हाथ पे पड़ गई है छींट, तो वो बड़ी दर्द हो रही थी, मुझे जलन हो रही थी। हाँ जी, अब आप देखें सूजी ने घी जो है वो छोड़ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से खुशबू भी इसकी आनी शुरू हो गई है। तो अब हम मुझे लगता है कि अब हमें इसको निकाल लेना चाहिए। गोल्डन, बहुत मज़े का गोल्डन ब्राउन तो नहीं है, गोल्डन सा कलर हो गया है। हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको भूना है। हाँ जी, तो अब जो हमारी थी, पहले हमने दाल को भून के रखा हुआ था, वो दाल और ये जो सूजी है ये हमारी ये भी बड़ी अच्छी, देखिए इतनी प्यारी गोल्डन सी लग रही है। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब आप देखेंगे ये घी आपको शायद लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डालने हैं तमाम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने ब्लेंड करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर जाएंगे और फिर चीनी भी। तो ऑब्वियसली फिर सब चीज़ें मिक्स करने के बाद घी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ जी, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स हमारे जो हैं ये तकरीबन थे 1 kg से ज़्यादा हो गए थे मिक्स्ड, क्योंकि ये थे सारे मैंने ब्लेंड करके इकट्ठे मिक्स ही कर लिए थे। तो इसको अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 kg है ड्राई फ्रूट्स और ये भी मैंने सारे नहीं डाले तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हमने जब दाल को डालना है ट्रेज़ के अंदर, तो फिर हमारी जो है वो इसके अंदर भी गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि घी जो जैसे पहले इसने छोड़ा हुआ था दाल ने,
अब उसकी जो है वो आपको लग रहा होगा कि मिक़दार थोड़ी कम हो गया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डले हैं तो वो थोड़ा सा वो भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं घी को। हाँ जी, अब उसमें हमारे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा था बर्तन में, तो मैंने बर्तन को चेंज कर लिया, बड़ा बर्तन ले लिया, क्योंकि अभी हमने चीनी मिक्स करनी है। तो चीनी जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 केजी जो हमारा ये मटेरियल था और फिर ड्राई फ्रूट्स भी डले हैं, तो उसके लिहाज से भी मैंने हाफ़ केजी जो थी चीनी वो यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। बेहतर ये होगा कि पहले कम डालें और उसको थोड़ा सा चेक कर लें, और अगर आपको लगे कि कम है तो फिर आप ज़्यादा कर लें। तो हम चीनी जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा नहीं खाते और बहुत कम भी नहीं थी। ये बहुत ही मज़े की और यूँ समझ लेंगे एक बहुत ही एक बैलेंस्ड सी इसके अंदर मिठास बन गई थी। तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, हाँ जी, 600 ग्राम जो है ना वो मैंने चीनी लाइक हाफ़ केजी से थोड़ी सी ऊपर ये मैंने डाली है इसके अंदर चीनी। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि चीनी चूँकि एक दफ़ा डल गई तो फिर इसके अंदर से निकलेगी नहीं, तो आप कम डाल लें और इसका टेस्ट चेक कर लें कि अगर आपको ठीक लगती है तो फिर आप रहने दें, और अगर कम लगती है तो फिर आप ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर चीनी। तो अब हम इसको जो की चम्मच जो है ये दूसरा इसके क्योंकि अब हमें वो ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ से मिक्स नहीं हो रही, इसलिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया है। चम्मच अच्छे तरीके से इस चम्मच के साथ हम चीनी को मिक्स कर लेंगे, और फिर गरम गरम को चेक करने का जो मज़ा है, आहा क्या ही मज़ा जी। तो अब मैंने इसको फैला लिया है, दाल अपनी पंजीरी जो बन गई है ट्रेज़ के अंदर, क्योंकि हमें पसंद है टुकड़ियों में कटी हुई। तो मैं इसको हर दफ़ा हम जो बनाते हैं पाकिस्तान में, जो मेरी अम्मी बनाया करती थी और मेरे अब्बू जो बनाया करते थे, हमारे अब्बू बहुत मज़े की दाल बनाते हैं ये वाली, और मैंने उन्हीं से सीखी है बेसिकली। यहाँ पे आके ख़ुद बनानी पड़ती है। तो पहली दफ़ा जब मैं यहाँ पे मैंने बनानी थी तो मैंने अब्बू जी को कॉल पे ले लिया और उनसे सारी जो थी पूछ लिया कि किस किस तरह से इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि अब्बू जी बनाते थे, हम पास तो बैठते थे लेकिन वो सारा उन्हीं पे होता था, हम गप्पे लगा रहे होते थे पास बैठ के और मतलब नोटिस नहीं कर रहे होते थे। तो अब ये सारा मैंने इसको गार्निशिंग करके तो ट्रे को मैंने रख दिया था ओवरनाइट इसको, ताकि अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। अब ये सेट हो गया तो हम अब छुरी की मदद से कुछ लाइनें आड़ी तिरछी लगी हैं शुरू में, लेकिन अब हाँ अब ठीक लग रही हैं। तो अब हम इसकी इस तरह से टुकड़ियों में इसको काट के और सेव कर लेंगे। तो हम चने मिल के बनाते हैं इसकी छोटे छोटे टुकड़े। मेरा दिल था मैं थोड़ी सी इसकी बनाऊं जिसको हम कहते हैं तिरछी सी टुकड़ियाँ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं है कि मैं लाइंस किस तरह लगाऊं। तो फिर मैंने ये नॉर्मल ही हमारी जो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की बनती है उस तरीके की बनी, और हम इसको सर्व करें, खाएंगे मिलकर। सर्व किसको करें, हाँ गेस्ट को भी हम सर्व करते हैं जब सर्दियों की, क्योंकि ये ख़ास रेसिपी होती है हमारी, हम शेयर करते हैं उनके साथ जिनको हम लाइक हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं और जो भी। तो ये ले जी, अब हमारी टुकड़ियाँ निकल रही हैं बर्तन में, और क्या ही मज़े की थी, बिलीव मी इतनी मज़े की हैं, इतनी मज़े की हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो डू ट्राई देम, और जो खाना चाहे वो मोस्ट वेलकम, आ सकता है, अभी बची हुई है। तो ये है हमारी टुकड़ियों की फ़ाइनल लुक, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही सुपर डिलीशियस। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा गरम गरम चाय के साथ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द थिंग दैट आई नीड फ्रॉम यू, और आई वुड टेक इट अ टोकन ऑफ लव। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।